देखिए, मैं VBS न्यूज़ से आया हूँ। आज डॉक्टर साहब के बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे ईएस मेमोरियल हेल्थ सेंटर जो खुला हुआ है, हिमांशु भैया का जो ये मार्केट है, हिमांशु भैया का मार्केट है जो शंकर सरैया है मार्केट है। हिमांशु भैया का मार्केट जो शंकर सरैया में है। जानकारी लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कि हाँ क्या क्या बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और यही है जो चैम्बर में बैठे हैं यहाँ पे, मैं अंदर बैठे हुए डॉक्टर साहब बैठे हुए, उनसे थोड़ा जानकारी लेता हूँ कि क्या क्या बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आइए और बने रहें, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ और विशेष जानकारी डॉक्टर साहब से ही मिलेगी, क्योंकि हम तो आए हैं VBS न्यूज़ से, मुझे तो पता नहीं है। बस उनसे बात करेंगे, उसके बाद जानकारी होगी। यहाँ तक कि हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन कराना हो, किसी भी प्रकार का करानी हो, तो सब प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मैंने क्योंकि बहुत पेशेंट आ चुके थे हैं और ठीक होकर चले गए हैं। आज कुछ जानकारी मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि डॉक्टर साहब से बात करते हैं, कुछ जानकारी हम भी लेते हैं, ताकि हम भी हर दर्शकों को जानकारी दूँ इसके बारे में। आइए हम डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपके बारे में सुना हूँ कि आप बहुत मतलब हर पेशेंट को अच्छे खासे इलाज कर देते जो ठीक हो जा रहे हैं। मुझे जानकारी हुई है, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या आप जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि आप मतलब यहाँ पे कौन कौन सा बीमारी को इलाज किया जा सकता है? इस जो डॉक्टर ए आलम आप ही का नाम है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में, जो संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसे छोड़ के बाकी सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अच्छा। जैसे कि अब उसमें आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जैसे चर्म रोग हुआ, जॉन्डिस हुआ, दमा हुआ, खांसी बुखार है, या किसी प्रकार का गैस है, या पेट फूल जाता है, या कि औरतों में लिकोरिया का जो प्रॉब्लम अक्सर देखा जा रहा है, ये सारी बीमारियों का इलाज यहाँ सफलतापूर्वक किया जाता है। आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ तो शंकर सरैया जो खुले हुए हैं, मतलब फी कितना है यहाँ का, अगर ये चेकअप कराना हो तो ये सब? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी मुझसे। जी, ऐसे तो जनरली जो है फी 400-500 और लोग लेते हैं। हाँ। जो मोतिहारी वगैरह में जो चल रहे हैं बहुत सारे सेंटर, लेकिन मैंने यहाँ फीस रखा है ओनली 200 रुपये, मात्र 200 रुपये, जो कि ये जगह को देखते हुए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक देहात से रिलेटेड जगह है, प्लस कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं। अच्छा। जो कि आवें और वो 200 रुपये उनको ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े और वो अपना इलाज करा सकें। और इसमें मैंने एक और बेनिफिट दिया है यहाँ के रोगियों के लिए कि सप्ताह में एक दिन जो फ्राइडे का दिन आता है, यानी शुक्रवार का दिन, उस दिन बिना फीस के यानी फ्री मरीजों का इलाज किया जाता है। ओनली उनको दवाई का पैसा लगता है, बाकी डॉक्टर साहब का फी उनको नहीं देना पड़ता है। एक और बात बताइए डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पे मानते हैं आपके पास इलाज कराने, मतलब जितने भी दवाइयाँ हो जो आप लिखेंगे, ये सब चीज दवाई यहाँ पे उपलब्ध है या दूसरी जगह से लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, दवाइयाँ जो भी लिखी जाएंगी वो दवाइयाँ पेशेंट को यहीं मिल जाएंगी। अच्छा, क्योंकि उसको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बात है। एक और बात है कि यहाँ पे जैसे दिनायक हुई, बहुत लोगों को, अधिक से ज्यादा लोगों को, हमको लगता है 100% में 90% दिनायक खुजली ये सब बहुत आदमी के पास हुई है। क्या उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे कि यहाँ वो कैसे होना चाहिए कि ठीक हो जाए? बहुत आदमी ये सब चीज से झेल रहे हैं। जी, तो ये दिनाय या खुजली जिसका जिक्र आपने किया, हाँ। ये एक फंगल डिजीज में आता है। अच्छा जी। और ये फंगल डिजीज ज़्यादातर जो है मतलब गंदगी से फैलता है। अच्छा। और कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बॉडी के अंदर किसी पार्ट्स में भी कोई तरह का अगर कोई डिफेक्टिव हो जाता है, उसका मतलब इरिटेशन जो है स्किन पे आने लगता है। तो ये तो डॉक्टर देखने के बाद या टेस्ट कराने के बाद पता करते हैं कि भाई किस वजह से इनका ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो उसका जिस तरह का जिसको इन्फेक्शन होगा उस तरह की दवाइयाँ अगर दी जाएँ तो वो परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। वरना अगर जैसे एक जनरली बना हुआ है कि भाई अगर खुजली है, दिनाय है, तो भाई इट्राकोनाजोल दे दिया करो और उससे वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका परमानेंट इलाज किया जाए तभी जाके ठीक होगा, और मेरे यहाँ उसका परमानेंट इलाज होता है जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक और बात डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या बताएंगे
जी, बिल्कुल। जैसे आपसे कहना चाहूंगा कि बवासीर के बारे में बहुत ये भी है, बवासीर बहुत 100% मतलब बहुत आदमी को हो रही है और कम एज में भी हो जा रही है। मैंने मेरे को देखने को मिला बहुत आदमी को। क्या ये भी इलाज यहाँ पे हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, बवासीर का इलाज भी बिल्कुल सफलतापूर्वक हो रहा है। अच्छा। और ये बवासीर का इलाज अभी जो इस कदर समाज में जो ज़्यादातर लोगों में पाया जा रहा है, और वो चाहे यंगेस्ट हों या कि ओल्ड एज हों या महिलाएं हों, सब में पाया जा रहा है। जी, इसका सबसे मेन कारण है कि हम लोगों का जो आजकल खान पान जो है ना, और ये लाइफ स्टाइल जो है, ये काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। अच्छा। जो पहले जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था वो अभी नहीं है। और कुछ खान पान में ज़्यादातर तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें या फास्ट फूड वगैरह जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये एक जो मनुष्य का जो मलद्वार जिसको कहते हैं, उस मलद्वार में उसके जो किनारे किनारे जो दीवार होती है, उसमें कुछ मांस बढ़ जाने की वजह से वो पहले स्टार्टिंग में उसका मांस बढ़ता है, जो कि उसका प्राथमिक पहला जो है स्टेज होता है बवासीर का। अब वही आगे चल के जो है, अगर उस पर जैसे अब आप स्टूल पास करते हैं, तो उस मांस को जब वो ये होता है, क्रैश होता है, तो उसमें से कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, जिसको अब ये खूनी कहा जाए या बादी कहा जाए, ये सारी चीज़ें नाम दिया जा रहा है। और वही मांस जो है अगर वो घाव का रूप बना लिया, जिसको भगंदर कहा जाए, तो ये 3 टाइप होता है बवासीर का। तो चाहे जिस तरह का भी बवासीर हो, उसका इलाज यहाँ सफलतापूर्वक कर दिया जाता है। बहुत अच्छा लगा कि ये सब बातें जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब। लेकिन एक और बात मैंने पर्ची पे पढ़े, बहुत विद्यार्थी के पास मैंने देखा उधर कि वो पर्ची लिए हुए थे, पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा उसमें शिशु रोग या बोला। यहाँ तक कि मुझे जानकारी हुआ, यहाँ तक कि मेरे गांव से भी पेशेंट आए हुए थे, तो यहाँ से ठीक होकर गए। इसलिए मैं सोचे कि मैं भी कुछ आपके साथ एक वीडियो बनाऊं और जानकारी दूं। देखिए, हर कोई चाहते हैं कि मेरे गांव से अगर कोई ठीक होते हैं तो कोई भी चाहता है कि हाँ आगे बढ़ाए, उस डॉक्टर के बारे में मैं जानकारी दूं। यही सोच के मैं भी जानकारी देने के लिए आपसे आ गए, क्योंकि VVS न्यूज मेरा चलता है, और सोचे कि आपके बारे में मैं कुछ जानकारी दूं हर किसी को, और आपकी सपोर्ट में मैं भी बना रहूं क्या, इसलिए मैंने बनाया। तो आपको कैसा लगा जब मेरे वीडियो ये बनाने से आपके पास आया? क्या करना चाहिए? आपका पहल मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए आए और वीडियो बनाए, जिससे कि दर्शकों को